हेलो दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पर आप लोग का स्वागत करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने अपने YouTube चैनल पर उपस्थित हुआ हूं दोस्तों। और आप लोग देख ही रहे होंगे कि किस टॉपिक पे लेके आया हुआ हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है, आप लोगों ने देखकर ही गेस कर लिया होगा कि आज का जो टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र है। जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप एग्जाम के पर्पज से हर एक एग्जाम में आप लोगों के लिए उत्सर्जन तंत्र से क्वेश्चन आते रहते हैं। और जितने भी आज क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों से उत्सर्जन तंत्र के, हम अपने इस वीडियो में आप लोग को वन लाइनर क्वेश्चन भी हल कराएंगे और इसके बारे में भी बताएंगे कौन कौन से अंग हैं कि जो हमारे शरीर में व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालते हैं, जिसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो टॉपिक हम शुरू करते हैं दोस्तों। टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि वीडियो को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है इसमें से ये जो हम टॉपिक है हमारा, या किडनी जिसे ब्रिक बोलते हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि चित्र में आप लोग को किडनी दिख रहा होगा। लेकिन हम इसके बताने से पहले आप लोग को इसका एक बता देना चाहते हैं उत्सर्जन तंत्र है क्या। उत्सर्जन तंत्र वह क्रिया है जिसमें हमारे द्वारा या हमारे शरीर से व्यर्थ पदार्थ के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। जैसे जैसे हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ हैं जो हमारा शरीर उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकता है, उसको बाहर ही निकालें, क्योंकि अगर हम निकालेंगे नहीं तो हमारे शरीर के अंदर बीमारियां तरह तरह की फैल जाएंगी। इसलिए उत्सर्जन तंत्र हमारे शरीर का सबसे मुख्य अंग है, भाग है, जो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो दोस्तों, तो उत्सर्जन तंत्र में जो मुख्य भाग हैं इसके त्वचा है, फेफड़ा है, बड़ी आंत है, यकृत है और वृक्क यानी किडनी है। तो दोस्तों, उत्सर्जन तंत्र के मुख्य भाग हैं जो पांचों आप लोग को दिख रहे हैं। पांचों के बारे में हम आप लोग को पहले हम बताएंगे कि जो त्वचा होता है दोस्तों, त्वचा जो होता है हमारे शरीर में, वह पसीना को बाहर निकालता है, नमक को निकालता है और सीबन को निकालता है। तो दोस्तों, हम जब कोई वर्क करते हैं तो जैसे हमारे शरीर से हमारे त्वचा में छोटे छोटे सूक्ष्मदर्शी के नुमा छिद्र होते हैं जो दिखते नहीं है एक नंगी आंख से हमारे, जो उन्हीं के द्वारा हम कोई वर्क करते हैं या कोई कार्य करने लगते हैं। तो इसमें आप लोग को पसीना या पानी के रूप में जो निकलता है उसे पसीना बोलते हैं। पसीने को अगर आप देखेंगे, अगर आप नमक जिसे बोलते हैं, नमक के रूप में भी निकलता है। जो खिलाड़ी दौड़ता है, स्प्रिंटर हो या तो लॉन्ग डिस्टेंस का रेसर हो, जब वो दौड़ता है तो उसके ऊपर देखिए तो पसीने का बहुत ज़्यादा निकलता है और उसमें जैसे वाइट कलर के, जब वो सूख जाता है तो वाइट कलर के बन जाता है, जिसे नमक बोलते हैं। कभी कभी आप लोग टेस्ट करिएगा जीभ से तो वो नमकीन जैसे आपको लगेंगे, वही पसीना होता है जो आपको वेस्ट पदार्थ के रूप में, पसीने के रूप में से भी त्वचा बाहर निकलता है, जिसे नमक बोलते हैं। ये सीबन जो होता है दोस्तों, ये जो सीबन होता है, जब हम कभी कभी सो के सुबह में जब उठते हैं तो हमारे नाक के ऊपर देखते होंगे आप लोग एक पानी नुमा चिपचिपा नुमा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीबन बोलते हैं। अक्सर आप लोग इसको देखते होंगे। तो त्वचा का क्या कार्य है दोस्तों? त्वचा हमारे शरीर से जो पसीने के रूप में बाहर निकालता है, उत्सर्जन तंत्र का यह भी एक भाग है। अगला हमारा जो टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं फेफड़ा। जो फेफड़ा होता है दोस्तों, फेफड़ा हमारे दो होते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। जो लेफ्ट का होता है वो छोटा होता है, जो राइट का होता है बड़ा होता है। और जो लेफ्ट वाला होता है क्यों होता है? क्योंकि उसमें दो लूब्स होते हैं। हमारा लेफ्ट साइड क्या होता है, हार्ट होता है दोस्तों। हार्ट की वजह से जो लेफ्ट वाला फेफड़ा होता है छोटा होता है, और उस फेफड़ा जो होता है हमारा ऑक्सीजन लेने एवं कार्बन डाइऑक्सीजन बाहर निकालने की एक प्रक्रिया करता है, जिसमें से हमारा जो फेफड़ा होता है CO2 को बाहर निकालता है दोस्तों। इम्पोर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के पर्पज से। जो फेफड़ा होता है CO2 को बाहर निकालता है, वाष्प को बाहर निकालता है और बलगम को निकालता है। वाष्प को कैसे निकालता है दोस्तों? जैसे हम ठंडी के मौसम आ रहा है तो ठंडी में आप लोग जब भाप निकालेंगे
करेंगे आप लोग कभी, तो उसमें से जो भाप निकलता है उसी को क्या कहते हैं, वाष्प कहते हैं। वाष्प के रूप से भी निकलता है। और बलगम होता है, जब फेफड़े में जब बलगम आ जाता है, जब हम ठेठार के बाहर निकालते हैं, जैसे करते हैं गांव में बड़े बुजुर्ग जो बूढ़े होते हैं, वो अक्सर करके बलगम उनके ठंडी के मौसम में ज्यादा निकलता है, वह भी एक व्यर्थ पदार्थ के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलता है दोस्तों। तो एक फेफड़े का भी ये कार्बन डाइऑक्साइड का भी काम करता है, वाष्प का और बलगम का भी कार्य करता है निकालने का। अगला जो है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत के बारे में आप लोग को बता देना चाहते हैं दोस्तों। जो बड़ी आंत होती है हमारे शरीर की, वो 1.5 मीटर की होती है और सबसे लार्ज होता है। और ये जो अनपचा भोजन होता है, जब वो आ जाता है तो उसे काइम के रूप में क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। अवशिष्ट पदार्थ जैसे मल के रूप में बाहर निकाल देता है, उसी को क्या कहते हैं, काइम कहते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से। अगला आता है यकृत। यकृत का जो वेट होता है दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा, 1.5 kg का होता है यकृत। और यकृत का हमारे शरीर में ये ऐसा है जिसे हम पुनरुद्दीपन अंग होता है, जिसको हम काट कर अगर दान भी दे देते हैं तब भी यकृत अपना विस्तार कर लेता है। लेकिन यकृत का जो उत्सर्जन तंत्र में जो कार्य है, जो हमारा टॉपिक है, ये अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है दोस्तों। जो अमोनिया का निकालता है उसको यूरिया में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। अमोनिया में यूरिया में परिवर्तित कर देता है दोस्तों। कौन, यकृत कर देता है। इंपॉर्टेंट है। अमोनिया जो होता है एक गैस होती है जो बहुत ही बदबू करती है अक्सर, और उसको जब यूरिया आता है तो कहाँ पर, मेन है हमारा किडनी में यूरिया का पेशाब के रूप में क्या कर देता है, उत्सर्जित कर देता है दोस्तों। यानी कि बाहर निकाल देता है यूरिया के रूप में पेशाब को। अगर यही यूरिया ना निकले हमारे शरीर से, 1-2 घंटे में फिर से अमोनिया बनने की क्षमता रखता है। तो इसीलिए किडनी को मुख्य उत्सर्जी अंग कहा गया है। हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है, किडनी है। जो हम क्या पढ़ेंगे, किडनी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसके बारे में हम आप लोग को बताना चाहते हैं। जो मुख्य उत्सर्जी अंग होता है, आपका कभी कभी आ जाता है पेपर में, हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है। अगर आप लोग का दे देता है कि त्वचा दे देता है, बॉडी का कोई और अंग दे देता है जिसमें किडनी रहे, गुर्दे रहे, तो आप लोग सदा क्या मानेंगे, किडनी को सही करेगा। जो आज टॉपिक का है किडनी है दोस्तों। किडनी हमारी कितनी होती हैं, 2 होती हैं। एक लेफ्ट होती है, एक राइट होती है। राइट किडनी होती है। जो एक किडनी होता है, किडनी का वेट जो होता है दोस्तों 140 से 150 ग्राम आप लोग कह सकते हैं। एग्जाम में आप लोग को अक्सर ये आता रहता है। और दोस्तों आप लोग को बता देना चाहते हैं, जो ये सिरा निकली हुई है इसे वेना कावा कहते हैं। इसे वेना कावा कहते हैं, जिसमें से ये अरोटा होता है, जिसमें शुद्ध ब्लड रहता है। ये हमारी किडनी का है, जिसका सूक्ष्म में एक बनाया गया है। अगर आप लोग किडनी को जब काटेंगे, 2 भागों में डिवाइड करेंगे, तो ऐसे आप लोग को संरचना मिलेगी। तो ये संरचना देखने को मिलेगी दोस्तों। उसके बाद ये जो दोनों नली निकल के आती हैं हमारी किडनी से दोनों साइड में, तो इसे क्या बोलते हैं, यूरेटर्स बोलते हैं। इसे दोनों नलिकाओं को यूरेटर्स बोलते हैं। जो नलिकाएं कहाँ के मिलती हैं, यूरिनरी ब्लैडर में आके यहाँ पर मिलती हैं। ये जो हमारा यूरिन होता है, जिसे बाथरूम के यहाँ से आके यहाँ पर क्या करता है, एकत्रित होता है। इन स्थानों में आके हमारा यूरिन एकत्रित होता है। जब किडनी इसको छानती है, जैसे बोमेन कैप्सूल रहता है। और आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट मैं बता देना चाहता हूँ, जो किडनी की सबसे सूक्ष्मतम इकाई कौन सी होती है, तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों, क्योंकि नेफ्रॉन जो होता है सूक्ष्मदर्शी का सबसे सूक्ष्म इकाई होता है। और किडनी का जो वेट होता है 140 से 150 ग्राम होता है दोस्तों। और इस नलिका को क्या बोलते हैं, इसे यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। और एक यूरेटर्स होता है इसको।
ओके दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। और जो किडनी है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक कोर्टेक्स होता है दोस्तों, इससे ऊपरी भाग जो होता है उसे कोर्टेक्स बोलते हैं। अंदर के जो भाग होता है कोर्टेक्स और मेडुला बोलते हैं। दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है दोस्तों। एक होता है रीनल मेडुला होता है जो अंदर होता है, और जो बाहर होता है कोर्टेक्स बोलते हैं। तो एक किडनी की सूक्ष्म इकाई है दोस्तों, और इसमें जो होते हैं बोमन कैप्सूल होते हैं। ये सब से क्या होता है, बोमन ये सब क्या कहते हैं, छानने का काम करता है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बारे में हम आप लोग को बता रहे हैं, और इसका सबसे मेन पॉइंट जो है हमारे एग्जाम का, अभी आप लोग को मैंने बोला है कि इसको किडनी को कितने दो भागों में, एक दो भागों में कर दिया गया है। एक होता है क्या दोस्तों, नंबर एक हो गया हमारा मेडुला। नंबर दो हो गया, आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, दो भागों में किडनी का ऊपर का जो होता है उसे कोर्टेक्स बोलते हैं, अंदर को क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट है आप लोग का कोर्टेक्स और मेडुला कहाँ पाया जाता है, तो किडनी में पाया जाता है दोस्तों। बोमन कैप्सूल ये भी किडनी में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। तो अब इसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे। जो क्वेश्चन आता है, मेन जो क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में, अक्सर आते रहते हैं क्वेश्चन। जैसे आप लोग का पूछ लिया, वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है, तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नेफ्रॉन करेंगे। नेफ्रॉन करेंगे सबसे सूक्ष्म। सूक्ष्म इकाई क्या होता है दोस्तों, नेफ्रॉन होता है। नंबर दो क्या हो गया, किडनी का गेट। 140 से 150 ग्राम होता है। क्या होता है दोस्तों, किडनी का वेट होता है। अगर आ जाता है मूत्र कहाँ बनता है दोस्तों, यानी कि हमारा जो मूत्र कहाँ पर उत्पन्न होता है, तो आप लोग क्या करेंगे, किडनी, जिसे क्या बोलते हैं, वृक्क बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के पर्पज से दोस्तों। आप लोगों के लिए जितना भी क्वेश्चन बन सकता है मैं आप लोगों को कराने की कोशिश कर रहा हूं। अगर हम बात कर लेते हैं जो गुर्दा यानी किडनी की जो लंबाई होती है दोस्तों, अगर हम पूछ लेते हैं किडनी की लंबाई कितनी होती है, तो आप लोग सदा क्या करिएगा, 10 से 12 सेंटीमीटर। किडनी की जो लेंथ होती है कितना होता है दोस्तों, 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। आप लोग इसको याद किए रहिएगा, अक्सर यह एग्जाम में आता रहता है। अगला हमारा, मानव में जो गुर्दा होता है दोस्तों, गुर्दों का जो स्पंदन दाब होता है कितना होता है, अगर पूछ लेता है तो इसका होता है स्पंदन दाब कितना होता है दोस्तों, तो 10 से 15 mShg ये होता है दोस्तों, हमारा दाब होता है, गुर्दे का दाब जो होता है इतना होता है। अगर मनुष्य का उत्सर्जित पदार्थ कौन करता है, अगर उत्सर्जित पदार्थ क्या करता है, तो जैसे यूरिया का करता है। अक्सर पूछ लेता है कि आता है क्वेश्चन, मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ करता है, कौन करता है, कौन सा है, अगर पूछ ले तो ऑप्शन आ जाता है अमोनिया,
यूरिक अम्ल, यूरिया, अमीनो अम्ल। तो आप लोग सदा क्या करेंगे, यूरिया करेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, यूरिया करेंगे। ये आप लोग के एग्जाम के पर्पज से जितने भी क्वेश्चन हमारे इस वीडियो में बन रहे हैं दोस्तों, मैं आप लोग को जरूर कराऊंगा। और हर एक एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन आता रहता है। अगर उत्सर्जी अंग बोल दें तो अभी हमने क्या बताया था, किडनी बताया था। तो मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है, किडनी है दोस्तों। तो आप लोग इसको भूलिएगा नहीं, ये इम्पोर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के पर्पज से। मानव के शरीर में मूत्र कहाँ एकत्रित होता है, अगर पूछ लेता है मानव के शरीर में मूत्र कहाँ एकत्रित होता है, तो होता है कहाँ, मूत्राशय बोलते हैं जिसे यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, गॉल ब्लैडर बोलते हैं, ये सब जगहों पर क्या होता है, स्थित होता है। तो दोस्तों ये रहे हमारे उत्सर्जन तंत्र के किडनी का मुख्य जो थे उसके बारे में बता दिया गया। अगली वीडियो में इसका मैं उत्सर्जी पदार्थ का वन लाइनर क्वेश्चन, इसके जस्ट मैं आप लोग को जितना क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें अगले वीडियो में मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा। और आप लोग जरूर देखिएगा, संडे का स्पेशल जो टेक्स्ट बुक आप लोग को मैं भेजूंगा उसको आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ आपके एग्जाम में आता रहेगा। और स्पेशल संडे टेक्स्ट बुक यानी कि प्रैक्टिस सेट आप लोग को अपने हम यूट्यूब पे कराऊंगा, आप लोग जरूर देखिएगा और आप लोग अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।